अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूं फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो आज मैं आप लोग के लिए एक चटपटी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूं। बकरीद को चंद दिन ही बचे हैं, तो जाहिर है बकरीद में हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि बनाना बहुत आसान हो और खाने में भी उतनी ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार लगें। तो ये हम लाएँ फेफड़े की रेसिपी। फेफड़ा चटनी डालकर हम बनाएंगे, ग्रीन चटनी वाला। बहुत जल्दी झटपट बन जाएगा और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि पूरी प्लेट आप खुद ही खा जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे ख़त्म हो गई। इसके लिए हमने 2 बकरी का फेफड़ा ले लिया है। तो इसे अच्छी तरह से आप धुल लें, अच्छी तरह से धुल कर साफ़ कर लें। थोड़ी देर तक इसे पानी में ही छोड़ दें ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह वो निकल आए। तो देखिए मैंने इसे धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसे मीडियम पीसेस में आप कट कर लें, बहुत बड़ी पीस आप ना कट करें, ना बहुत ज़्यादा छोटी। बिल्कुल इस तरह की पीसें हों कि ना बड़ी हों ना छोटी हों। तो इसके लिए हमारी चटनी बना लेते हैं। तो हमने 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है, 8-10 जवे लहसुन के ले लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा हमने प्याज ले लिया है। आप टेस्ट के मुताबिक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी हम चटनी बना लेंगे। बारीक मसाला हमें नहीं पीसना है, बस हमें इसकी एक अच्छी सी दरदरी सी चटनी बनानी है। पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये चटनी बड़े आराम से बन जाती है। तो अब हम कुकर में फेफड़े को शिफ्ट कर देंगे, डाल देंगे। इसमें हमने बाकी कुछ भी नहीं डाला है, दिल तिल्ली या कुछ भी, सिर्फ फेफड़ा है। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है अगर आप इसे अकेले बनाते हैं। अब ये चटनी डाल देंगे, अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो आधा टीस्पून हमने नमक डाल दिया है, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च लगभग आधा टीस्पून के करीब ही कुटी हुई डाली हमने, 1/4 टीस्पून के करीब हमने हल्दी डाल दी और 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। तो हमने सरसों का तेल डाला है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, फेफड़ा खुद ब खुद पानी छोड़ता है। तो हम कुकर की लिड लगाकर इसे रख देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए। 1 सीटी फुल फ्लेम पे आने देंगे, उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे स्लो। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और कुकर को खुद ब खुद ठंडा होने देते हैं। प्रेशर निकल चुका है, हम चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो अच्छी तरह से एक बार आप मिक्स कर लें। तो देखिए इसमें अभी भी इतना पानी है, फेफड़े ने अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ है। तो हम एक लोहे की कढ़ाई रख देते हैं और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल फिर से डाल दिया है इसमें और थोड़ी सी मैं स्लाइस की प्याज डाल दूँगी, बहुत थोड़ी सी, 1/4 प्याज थी लगभग, उतनी मैंने डाली है। इसे भून लेंगे, ब्राउन कर लेंगे प्याज को। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फेफड़े को। इस तरह से आप चाहें तो कुकर में भी आप सुखा सकते हैं बिना प्याज और बिना तेल डाले, इस तरह से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन लोहे की कढ़ाई में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चूँकि बड़े मुँह की होती हैं तो बहुत जल्दी से पानी सूख भी जाता है और बहुत जल्दी से क्रिस्प भी हो जाती हैं। तो ये गल चुके हैं अच्छी तरह से, हमें इन्हें गलाना नहीं है, सिर्फ हमें इसका पानी सुखाना है। आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में इसे बना सकते हैं। हर तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हम इसे फुल फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो देखिए पानी लगभग हमारा खुश्क हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसे बंद कर सकते हैं चूल्हे को, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भुने हुए पसंद आते हैं। मैंने एकदम अच्छी तरह से सूखा कर लेती हूँ, पूरा भून लेती हूँ ताकि ये अच्छे से सोधे हो जाएँ, थोड़े से हल्के हल्के इस पे ब्राउन स्पॉट आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग तो इसे ऐसे ही खाते हैं चाय के साथ, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी खा सकते, रोटी से भी खा सकते हैं या जैसे भी आपको पसंद हो। पर ये स्नैक के तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या स्टार्टर के तौर पे। तो देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी से बनकर तैयार हुए। देखिए एकदम सॉफ्ट है, हाथों से टूट जाते हैं और खाने में भी उतने ही ज़्यादा जूसी लगते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई सी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।